अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बचपन की यादें ताज़ा कर रहे थे। बचपन में हमारे घर में ना बादामों का शरबत बहुत शौक़ से बनता था, और मतलब असर के बाद या असर के टाइम पे ना हम लोग मस्जिद में नमाज़ पढ़ जाते थे, तो फिर हमें बादामों का शरबत दिया करते थे कि भाई अब बहुत गर्मी है तो तुम लोग ये पी के बाहर निकलोगे। तो आज बहुत मुद्दत हो गई थी, तो जो है ना हम सोचा कि बादामों का शरबत बनाती हैं। मेरी अम्मी ने बादामों का शरबत बनाया था। तो हम लोगों ने पहले तो बादाम लेने थे बाहर से, मतलब कि जो होते हैं 2000 पैकेट में मिलते हैं निकले हुए। लेकिन फिर किसी ने कहा कि पता नहीं उनके अंदर से ना वो सारा ऑयल वगैरह निकला हुआ होता है। तो मेरी अम्मी को वहम आने लग गया, ज़ाहिर है बुज़ुर्ग लोग ऐसे ही होते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस दफ़ा मैं खुद बादाम निकालूंगी और उसका मतलब कि मैं ये वाला शरबत बनाऊंगी। तो अब हम वो निकाल रहे थे। ज़ाहिर है मुश्किल सा काम है बादाम निकालना। आजकल हर चीज़ रेडीमेड मिल रही होती है, तो अच्छा भी नहीं लग रहा होता कि बंदा इतनी मेहनत कर रहा हो, तो जल्दी तंग आ जाता है मेहनत करने से ना। तो वो निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो वो फिर जगह भी नहीं मिल रही थी कि कहाँ बैठ के निकालें। जहाँ नीचे कोई काम कर रहा हो तो ऐसा लगता है जैसे मिट्टी पड़ रही है और काम भी ठीक नहीं हो रहा। तो ये वाली बात होती है। तो फिर बहुत कोशिश की हमने कि कोई साफ़ सुथरी जगह मिले। जब साफ़ सुथरी जगह मिली तो मेरे भाई ने कहा कि यहाँ बैठ के काम ना करो जी, यहाँ पे जो पता नहीं कोई पत्थर लगा हुआ है वो टूट जाएगा। अब वो मैं बैठी थी हैरान परेशान। अब भाई मतलब कि बादाम ही दिखाने लगे कि अब मैं क्या करूँ, तोड़ूँ कि ना तोड़ूँ। इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है, बाहर के बाहर बैठा भी नहीं जा रहा था। ऐसे झुलसी हुई एक लो सी लग रही थी ना, तपश वाली हवा चल रही थी। तो मैंने कहा मैं यहाँ बैठी हूँ, पंखा चल रहा है तो मैं अपना काम कर लेती हूँ। लेकिन उसने कहा कि नहीं अब नहीं करना। अब मैं वही तोड़ भी रही थी और हैरान भी बैठते हुए मैंने शुरू भी नहीं किए थे, और उसने ना कर दी थी कि भाई अब तुम ये वाला काम ना करो। ज़ाहिर है बंदा करने बैठ जाऊँगी तो वो शुरू हो जाएगा कि मैंने रोका है, तो फिर क्यों तुम रोक नहीं रही। तो फिर मैंने अपनी अम्मी को कहा कि भाई मैं तो बाहर नहीं बैठूँगी, मुझे तो बड़ी गर्मी लग रही है, मैंने तो नहीं बैठना बाहर। तो अब वो मुझे कह रही थी कि कोई नीचे मोटी चीज़ रख लो, उसके ऊपर बैठ के थोड़ा मोटी चीज़ पर रख के तोड़ रहे थे तो बादाम कुरचू कुरचू हो रहे थे। 2-3 मैं तोड़ रही थी और बस मतलब कोशिश यही होती है, कहते हैं कि जब बादाम का शरबत बनाए तो कोशिश किया करें कि पूरी बीज के अंदर से गुल्ली निकले, और जो पूरा बादाम होता है ना तो वो बॉयल करते हैं जब, तो उसको फिर उसको पीसते हैं तो फिर उसमें मसला आ जाता है। तो फिर मेरी अम्मी ने मुझे जाए नमाज उठा के दी है, इसको फोल्ड करके कि इसके ऊपर बैठ के थोड़ा, मैं इसके ऊपर बैठ के तोड़ती तो हूँ, लेकिन वो बिल्कुल चूरा चूरा हो रहे थे, क्योंकि बंदे को तजर्बा भी नहीं हो रहा होता ना। कहीं उसको चोट बादाम को ठोकर लगती है तो वो टूटता है ना, वो ठोकर नहीं सही लग रही थी, लगती थी तो बिल्कुल कचरा कचरा हो जाते थे। पूरी उसकी जो बादाम की पूरी गुल्ली होती है वो निकल नहीं रही थी, तो वो पीसीस से हो रहे थे ना। तो बहरहाल हम लोगों ने ये बनाना था। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही थी, और फिर ख़बरें जो टीवी पे आ रही होती है वो इतनी अजीब अजीब आ रही होती है। डोनाल्ड ट्रंप है, नौजवान यंग बच्चियाँ जो है ना वो अंग्रेज़ों की जनाब जी क्या कहते हैं उसको, वेलकम के लिए उनके बाल खुला के और उसको जनाब जी की झटके मरवा रहा था। तो अब देखें इस्लाम जहाँ बुनियाद होनी चाहिए थी ना इस्लाम की, वहीं से इस्लाम हिल रहा है। और मेरे तो दिमाग में ये आ रहा था ये भी तो ये बाल यूँ यूँ हिला रही हैं, ये नो कहीं उनको बालों को बेचारियों के बालों को ज़मीनों पे ना बिछा दियो कि ये लो इधर के ऊपर से गुजर जाओ। बहरहाल ये जो है ना वो टॉपिक बड़ा मुख्तलिफ सा था। ये देखिए हमने तोड़ तो ली थी गुलियाँ, बीच में चूरा चूरा भी हो गई थी, पूरी पूरी भी थी, बहरहाल सारा कुछ था। तो अब इनको जो है ना हमने पानी के अंदर बॉयल करना होता है, और फिर इसका जो है ना ऊपर वाला छिलका उतारना होता है। तो वो मैं उतारने की कोशिश कर रही हूँ, आपको दिखाती हूँ, मैं आपको पूरी रेसिपी दिखाऊंगी कि भाई बादामों का शरबत कैसा बनता है। असल में पता है क्या हुआ, मेरी अम्मी जो है ना वो थक जाती हैं, काम नहीं उनसे होता ना, तो उन्होंने एक दफ़ा बाज़ार से बादामों के शरबत की बोतल ली, उसमें सिर्फ ऐसा लगता था जैसे किसी तरह चीनी घोल के रख दी है, उसमें बादामों का टेस्ट भी नहीं था। तो अब ये मैंने इसको जो है ना बॉयल करने के लिए थोड़ा हल्का सा बॉयल करना है गर्म पानी में कि उसका छिलका उतर जाए, और उसके बाद इसको जो है ना पीसना है, और इसका फिर जो है ना क्या कहते हैं इसको जैसे घोटा टाइप होता है वो बना के फिर उसको पकाते हैं चीनी डाल के। इसके अंदर चारों मगज भी डाल देते होते हैं, और बादामों का शरबत भी मतलब बादाम भी होते हैं साथ चीनी वगैरह इलायची और इस तरह की चीज़, और उसको पकाते हैं। सारा काम पकाने का होता है, और इतनी गर्मी में ये वाला काम इतना मुश्किल है ना। और बंदा पीने को तो क्या है दिन में 4 दफ़ा पी ली, लेकिन जब पकाना पड़ता है तो लग पता जाता है। तो ये मैंने इसको बॉयल कर लिया, और इसके ऊपर से मैंने छिलके उतारने ये देखिए इस तरह उतार उतार के ना प्लेट में मैं डाल रही हूँ, ताकि जो ना उसका कलर अच्छा है। ये देखिए इस तरह करना है। तो आधी रेसिपी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी, ज़ाहिर है पूरी एक वीडियो में तो ये पूरी रेसिपी नहीं आएगी ना। तो बाकी की जो है ना वो शरबत कैसे बन रहा है और कैसे बॉयल हो रहा है और उसकी क्या निशानी होती है वो मैं आपको फिर अगली वीडियो में बताऊँगी। तो इस तरह इसको कर करके इसका जो है ना हमने वो उतार लिया, छिलका उतार लेना है, और उसके बाद इसको जो है ना पहले हमने कोशिश की कि सोटे के साथ इसको जो है ना पीसना है, और दौरे के
अंदर। लेकिन जब वो मैं तो मेरे से तो हो ही नहीं रहा था, ना मेरी अम्मी से हो रहा था। हम तो हैरान बैठे थे कि ये तो पूरा दिन लग जाता है और ये हमसे होना भी नहीं है। फिर हमारे दिमाग में आया कि हमने मशीन में कर लेते हैं ना इसको। तो अभी हम इसकी छिलके उतार के तो इसको जो है ना कोशिश कर रहे थे कि भाई सारा इकट्ठा हो जाए, उसके बाद करते हैं। फिर हमने दो छोटे के अंदर मेरी अम्मी कहती हैं, ज़ाहिर है पुराने ज़माने के लोगों की अपनी बातें होती हैं, सियाणी भी होती हैं, कि भाई जो है ना दौरे के अंदर करेंगे तो ज़्यादा से भाई मतलब कि टेस्ट आता है चीज़ का। मैंने कहा टेस्ट आएगा, हमारे जो है ना कंधे भी उतर जाएंगे टेस्ट आते आते। तो हमने सोचा कि चलो नहीं ऐसे ही कर लेते हैं कि मतलब मशीन के अंदर ना। तो उसके अंदर करने की कोशिश की तो फिर हमसे हुआ ही नहीं है कि भाई जो है ना उसके अंदर हो ही नहीं रहा था। वो जब डालते थे बादाम उड़ने लग जाते थे। तो फिर हमने जो है ना मशीन लगा के और उसके अंदर सारी सेटिंग करने की कोशिश की। तो मैं ग्राइंडर के साथ जो है ना ब्लेंड कर लेती हूँ। अब ये देखिए इसमें कुचरू हुए पड़े हैं। अब वो जो है ना वो उनका छिलका उतारना इतना मुश्किल हो रहा था कि इतने छोटे छोटे बादामों के पीसेस हैं, तो वो नहीं करने थे ना हम लोगों ने। तो मतलब तोड़ने का तरीका ही नहीं आ रहा था, सलीका ही नहीं आ रहा था। जब कोई काम करना पड़े ना और उसके ऊपर मेहनत लग रही हो तो बंदा यही सोचता कि मैं निकलवाई जो इसके अंदर इसकी जो गुलियाँ होती हैं वही ले लेती, तो मैं इतनी मेहनत तो ना करती। लेकिन इसके अंदर जब एक बादाम टेस्ट करो ना तो उसके अंदर एक टेस्ट आ रहा था कि बादाम का है, वो दूसरों में तो आ ही नहीं रहा होता ना। तो ये मैं इसको जो है ना ब्लेंड करने के लिए ले आई हूँ। मेज़ के ऊपर मैंने रख दी थी हर चीज़। ये देखिए इसके छिलके उतरे पड़े हैं और इसको ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंड कर कर करके ना इसका जो है ना पानी बड़े सारे देश के मैंने बर्तन बड़ा होना चाहिए जिसके अंदर आप क्या कहते हैं इसको पकाएंगे ना, वो बड़ा इसलिए होना चाहिए कि वो बॉयल हो के बाहर गिरता है। तो डीप बर्तन होगा ना तो आप वो बाहर नहीं गिरेगा, फिर आपकी बचत हो जाएगी। अगर आप बाहर गिराएंगे तो फिर ज़ाहिर है सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो मैंने बहरहाल वो सुबह सुबह उठ के कल मैंने एक दिन बादाम तोड़े हैं, एक दिन लगा मतलब कि एक शाम को, दूसरी सुबह मैंने उसको उठ के उसको ब्लेंड किया है और फिर उसको पकाने की कोशिश की है।